आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मायूस नेताओं को सब्र करने को कहा। बीजेपी अपने साथ वालों को ही निगल लेती है, शिंदे गुट के सांसद के बयान से मचा बवाल। विपक्ष के बहिष्कार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 मई को नई संसद भवन का किया उद्घाटन। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नई संसद को बताया ताबूत, ट्वीट पर मचा बवाल। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन को लेकर एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस की सरकार बनी। सिद्धरामैया ने सीएम तो डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। अब एक हफ्ते बाद शनिवार 27 मई को सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कर्नाटक कैबिनेट में अब 34 मंत्री हो गए हैं। हालांकि दूसरी ओर जिन्हें इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया है, उनके समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल नहीं करने पर कुछ नेता नाराज हो गए हैं। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने मायूस नेताओं को सब्र करने को कहा है। इससे पहले सिद्धरामैया ने संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान विभिन्न जाति समूहों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा। शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शनिवार को सांसद के बयान पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय ने कहा कि भाजपा मगरमच्छ और अजगर की तरह है, वो अपने साथ वालों को निगल लेती है। राउत का कहना है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने भाजपा से दूरी बना ली थी। सांसद ने कहा कि भाजपा अविभाजित शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने उनसे दूरी बना ली थी। भाजपा एक अजगर और मगरमच्छ की तरह है, उनके साथ जो रहता है वो उसे निगल लेते हैं। पार्टी तोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को अब एहसास होगा कि उद्धव ठाकरे का स्टैंड सही था या फिर नहीं। संजय राउत का दावा है कि शिंदे गुट की शिवसेना काफी बेचैन है। गजानन का बयान एकदम ठीक है। शिंदे गुट के नेता एनडीए में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। विधायकों को फंड नहीं मिल रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। राज्य और पार्टी की गरिमा बरकरार रखने के लिए उद्धव ने भाजपा से दूरी बनाई थी। कर्नाटक में चल रही उठापटक अब शांत होती लग रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के लिए अभी पार्टी के अंदर का तूफान शांत नहीं हुआ है, बल्कि चुनाव की तारीख नजदीक आते ही अब इसके दूसरे राज्य में उठने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों मौसम खराब चल रहा है। जहां तक एक तरफ आंधी तूफान ने राज्य में स्थिति खराब कर दी है, वहीं कांग्रेस की राजनीति में भी जो हलचल हो रही है वो शांत समुद्र पर उठती लहरों सी है, जो कभी भी विकराल रूप ले सकती है। अगले हफ्ते राजस्थान में एक अहम बैठक होनी है, जिसमें आलाकमान कोई हल ढूंढने की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट का एक साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाना शायद मुश्किल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और इस नए संसद भवन को देश को समर्पित किया। नए भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ किया गया। पीएम ने यहां सेंगोल को भी स्थापित किया। इस दौरान पीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। वहीं बीजेपी के साथ ही बीजू जनता दल, तेलुगु देशम, बसपा और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों ने इस समारोह का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमने पुराने संसद भवन में भी काम किया और अब नए संसद भवन में भी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को देश में जो भी अच्छा होता है वो पसंद नहीं आता। ये लोकतंत्र का मंदिर है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही भारत की संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ है, हमारे दिल और दिमाग गर्व और आशा से भर गए हैं। ये प्रतिष्ठित इमारत सशक्तिकरण, सपनों को जगाने और उन्हें हकीकत में बदलने का उद्गम स्थल बने। ये हमारे महान राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन के निर्माण और उसके विकास में काम करने वाले मजदूरों को सम्मानित किया। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने श्रमिकों को पारंपरिक शाल से सम्मानित करने के साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह सौंपे। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राजदंड
सेंगोल को भी लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर एक विशेष स्थान में स्थापित किया। नए संसद भवन में इसकी स्थापना से पहले पीएम मोदी को अधिनम संतों द्वारा ऐतिहासिक राजदंड सौंप दिया गया था। अमृतकाल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सेंगोल को स्थापित किया गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447।
वेबसाइट www.wisdominstitutions.com के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भी सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी नई संसद के उद्घाटन पर निशाना साधा है। जेडीयू ने इसे तानाशाही बताया है। बता दें कि करीब 20 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सपा और जेडीयू सहित तमाम दलों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नई संसद और ताबूत की फोटो एक साथ ट्वीट की गई है और उसके कैप्शन में लिखा गया है कि ये क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। विपक्ष के विरोध के बीच हुए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन को लेकर एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। इसके साथ ही ओवैसी ने संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर आरजेडी की आलोचना की है। ओवैसी ने कहा, बेहतर होता अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन करते। आरजेडी के ट्वीट पर उन्होंने कहा, आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं है। पुराने संसद भवन को दिल्ली फायर सर्विस से क्लियरेंस तक नहीं था। वे संसद को ताबूत क्यों कह रहे हैं? वे कुछ और भी कह सकते थे। अब उनका क्या, उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक जमाने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेक्युलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो वो करेंगे ना। जहां तक हमारा मामला है, हम भारत में सबसे बड़ा अगर कोई नेता था और रहेगा वो बाबा साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक अंतर्धार्मिक प्रार्थना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक मुस्लिम विद्वान ने पवित्र कुरान का पाठ भी किया। मोदी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने स्पीकर बिरला के साथ वहां होने वाले होनहार और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने निर्माण श्रमिकों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ अब सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल,
cabana, private dining setup, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive room, executive twin room, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। महान फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दीवानगी उनके चाहने वालों के सिर चढ़कर बोलती है। उन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं। हाल ही में वायरल हो रही एक वीडियो के अनुसार रोनाल्डो को सऊदी अरब सरकार ने गोल्ड प्लेटेड मोटर बाइक गिफ्ट की है। दावा किया जा रहा है कि ये मोटर बाइक 22 कैरेट सोने की बनी हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि खिलाड़ी या सऊदी सरकार की ओर से नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्तमान में सऊदी अरब स्थित रियाद के क्लब अल नासर के लिए खेल रहे हैं। अनुष्का शर्मा भले ही फिल्मी दुनिया से अभी दूर हैं, लेकिन वो किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहती हैं। चाहे वो कान फिल्म फेस्टिवल हो या क्रिकेट के मैदान में उनका पति विराट कोहली को सपोर्ट करना, सभी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है। इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पति विराट कोहली की नकल करती नजर आ रही हैं। वहीं वीडियो देख फैंस रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मायूस नेताओं को सब्र करने को कहा। बीजेपी अपने साथ वालों को ही निगल लेती है, शिंदे गुट के सांसद के बयान से मचा बवाल। विपक्ष के बहिष्कार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 मई को नई संसद भवन का किया उद्घाटन। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नई संसद को बताया ताबूत, ट्वीट पर मचा बवाल। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन को लेकर एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।